दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए समर्पित संस्था सक्षम और लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना स्नेह के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह परिसर में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस का आयोजन किया गया। सक्षम के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने व्यक्तियों के अधिकारों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। डॉक्टर मारू ने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल दिव्यांगजन को सशक्त बनाना है बल्कि समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हम सभी के लिए गीता के समान है, जो दिव्यांगजनों को उनके अधिकार प्रदान करता है और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में मदद करता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों, विशेष शिक्षकों और उनके माता पिता ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस अधिनियम की जानकारी से उन्हें किस प्रकार का समर्थन मिला है। डॉक्टर मारू ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों के दिव्यांगता से संबंधित प्रश्नों का समाधान भी किया। कार्यक्रम में स्नेह के उप निदेशक महेश चंद्र राठौड़, परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, डॉक्टर कविता सोनी, सुनील कुमार गौतम, जीवेंद्र बिसेन, चंदन सिंह शर्मा, रमेश सिलावट, गुड़िया शर्मा, रंजीता तंवर, दीपिका भावसार, चेतना सक्सेना, राकेश सोनी, अनूप शर्मा, पप्पू पनोला, गौरव नागर, लोकेश चौहान, पूजा खेरवार, खुशबू व्यास और दिनेश दसलानिया के साथ साथ स्नेह के विशेष बच्चे और अभिभावक भी उपस्थित थे। 1% में है ना, और 7 दिव्यांगता थी। अभी दिव्यांग कितने गुना बढ़ गई? 3 गुना। अभी जनसंख्या कितनी है हिंदुस्तान की? कितनी है? बताओ बताओ। 140 करोड़। तो 2% का 3 गुना कितना होगा? 2 का 3 गुना कितना हो गया? क्या यार, ये भी 2 का 12 सिखाया क्या? 2 दिया? तो ये भी नहीं बोल रहा हैं? ऑब्जेक्टिव ये देखो, नोटिफाइड ऑन 28 दिसंबर है ना। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ वो संस्था है जहां पूरे विश्व के देश के लोग बैठ के ये निर्णय लेते हैं कि पूरे विश्व में कुछ विषयों पर किस तरह से काम करना चाहिए। तो वहां पे सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि दिव्यांगजन समाज का एक हिस्सा है और उनको भी सभी लोगों के समान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और इसलिए उनको वो सब चीजें मिलना चाहिए जो एक आम इंसान को मिलती है। उनको दया की दृष्टि से नहीं देखना है, उनको हर चीज सम्मान के साथ उनके अधिकार के रूप में देना है। और इस पे बहुत सारे देशों ने साइन किए कि हम अपने अपने देश में इन बातों को लागू करेंगे। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई चीज, कोई देश उसको साइन करता है तो उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस चीज को अपने देश में कानून बना के लागू करें। ये यूनाइटेड नेशन में हुआ था 2007 में। कब हुआ? 2007 में ये कन्वेंशन हुई। UNCRPD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। 2007 से लेके 2014 तक हमारे देश में इस पे विचार विमर्श हुआ और 2014 में फरवरी में संसद में इस हेतु एक बिल लाया है। जब तक संसद में कोई चीज पारित नहीं होती उसको बोलते हैं बिल। एक बिल लाए और बिल को लाके डिस्कशन शुरू हुआ और वो डिस्कशन खत्म कब हुआ, पारित कब हुआ? सबसे पहले हुआ लोकसभा में 14 दिसंबर 2016। फिर ये गया राज्यसभा, वहां 16 दिसंबर को पारित हुआ और फिर गया राष्ट्रपति के साइन के लिए। 27 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने साइन किए
और 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी। इस तरह से ये कानून आए। इसमें पहली चीज जो लिखी है, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी इंडिविजुअल ऑटो है क्या? नहीं। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का है, लेकिन हम सबके साथ रहते हैं समान रूप से। इसी प्रकार से दिव्यांगों को भी एक ह्यूमन डाइवर्सिटी के रूप में स्वीकार करना और उनको समाज में इज्जत के साथ जीने का अधिकार, ये भी इसका पार्ट है। रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन with disabilities and respect for the right of children with disability to preserve their identities। ये विशेष रूप से बच्चों की उनकी कैपेसिटी बिल्टअप करना, आप सब लोग करें, कैपेसिटी बिल्टअप करना, और कैपेसिटी बिल्टअप करके उनके जो अधिकार है वो भी उन बच्चों को दिलवाना। ये मूल भाव इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का था। इसके लिए नेक्स्ट और 44 रूल है। 3 स्तरीय सिस्टम, नगर पालिका है, ये लोकल बॉडीज हैं, जनपद, पंचायत, गांव में पंचायत होती है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ये सरकार के कर्तव्य क्या क्या है, वो ड्यूटी कौन कौन, केंद्र सरकार की एजेंसी में कौन आता है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एरोप्लेन, ये केंद्र सरकार की, सेंट्रल स्कूल, ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। इस कानून में जितने अधिकार दिए हैं, अगर उनका पालन नहीं हो रहा तो उसकी शिकायत सीसीपीडी पे कर सकते। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि अगर कोर्ट में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहां पर तुरंत आपकी शिकायत का निराकरण होता है। तो सीसीपीडी केंद्रीय, राज्य स्तर की कोई संस्थाएं हैं, अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करती है तो राज्य दिव्यांगजन आयुक्त उसके पास जाए और वो फिर उस पर एक्शन लेते, उसका प्रावधान और मिसलेनियस रूल बनाना, क्या रूल बनना चाहिए, ये सब मिसलेनियस। ये 17 चैप्टर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिए हुए हैं। इन सारी बातों का उनके अंदर खुलासा है। इनके लोगों को जाति सूचक शब्द से अगर कोई पब्लिक प्लेस पे इस तरह की उनसे बात करता है तो उनको जेल और उसमें जमानत भी, वो का वही क्लॉज इसके अंदर डला हुआ है। अगर किसी दिव्यांग को इस प्रकार के शब्दों से पब्लिक प्लेस पे किसी ने अपमानित किया तो उसके ऊपर एट्रोसिटी लगेगी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कानून के तहत, और उसको जेल होगी और उसकी जमानत भी नहीं। बहुत कड़क कानून है। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं, हमें शब्दों का चयन सोच के करना, अच्छे से करना। किसी को भी इस तरह से संबोधित नहीं करना है कि वो उसका अपमान। चूंकि हम सब दिव्यांगों के साथ काम करते हैं, न केवल हम बल्कि कहीं भी ऐसा देखें उसे भी समझाएं, उसे भी बताएं, और दिव्यांगों के माता पिता को भी कि इनको इतने अधिकार हैं। ये हमारे लिए गीता के समान। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछो। है किसी को? पूछो अगर कोई हो तो। कोई सवाल? हाई कोर्ट नहीं, जिले की कोर्ट। नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट ने
हाई कोर्ट ने अलग से जज नहीं है। जैसे एक कोर्ट में अगर 5 जज, उनमें से एक जज को नोडल जज वो अपॉइंट करते हैं। जैसे सूचना के अधिकार में हर ऑफिस में जो काम करने वाले उनमें से किसी को अपॉइंट करते हैं। क्लास में 20 बच्चे हैं, एक को मॉनिटर बनाते हैं ना, अलग से लाते हैं क्या? बाहर से नहीं। ऐसे ही जो जज है, 5 जज है, उसका नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि ये अगर दिव्यांगता से संबंधित मामले आएंगे तो यही जज देंगे। उन्हीं में से कोई एक वो मामले आएंगे, ये हो चुका है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी एक व्यक्ति हर ऑफिस में दिव्यांगों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए नॉमिनेट किया है। हर ऑफिस सब है, हमें पता नहीं है